Hello everyone, today in this video we will start our new topic, that is the tissue. So let's start our video with the tissue. So first tell me what is tissue. So student, tissue क्या होता है? Tissue is just a group of the cells. मैंने आपको पहले भी बोला है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स. देखो सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल. जब बहुत सारी एक जैसी सेल एक साथ ग्रुपिंग कर लेती है, एक ग्रुप बना लेती है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू. तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. और फिर अब देखो, मुझे ये बताओ, किसी ने ग्रुपिंग की है. सपोज आप लोग होते हो, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, आप अपने ग्रुप बनाते हो. ग्रुप बनाते हैं ना, जैसे आप एक न्यू क्लास में जाओगे या फिर कहीं नई जगह जाते हो, तो आप अपने जैसे लोग ढूंढते हो जो आपको लगता है हाँ ये मेरे जैसे हैं, और फिर आप लोगों के ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंग. जैसे आप कहते हो ये मेरा फ्रेंड ग्रुप है. तो अब सेल थी पहले अकेली, अब हमारी बॉडी को तो फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो वो भी क्या करती है? अपने जैसी सिमिलर जो सेल होती हैं, जो एक जैसे काम करती हैं, एक जैसी दिखती हैं, उनके क्या करती है? ग्रुप बनाती है, और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू. तो देखो स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है. जैसे आप अपने जैसे कैरेक्टर्स ढूंढकर फ्रेंड्स बनाते हो, एक ग्रुप बनाते हो, इसी तरह से पहले सेल थी, सेल डिवाइड हुए जा रही थी. हमने लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला एक सेल से नई सेल बन रही है. तो अब ये सेल बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो अब ये क्या करेंगी? ग्रुप में काम करेंगी. क्योंकि देखो एक काम कर रहा है तो वो काम धीरे होगा, बट अगर वही काम बहुत सारे लोग ग्रुप में मिलकर कर रहे हैं तो वो काम जल्दी हो जाएगा. तो ग्रुप टिश्यू की डेफिनेशन क्या दोगे आप? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स यानी वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होंगे? सिमिलर होंगे. वो सेल जब ग्रुपिंग कर लेती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? टिश्यू. अब ऐसे ही जब टिश्यू ग्रुपिंग करते हैं तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गन, और जब ऑर्गन्स ग्रुपिंग कर लेंगे तो उसे बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम. और जब ऑर्गन सिस्टम की ग्रुपिंग से होता है तो पूरा क्या बन जाता है? एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है, यानी हम लोग बन जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अगर मैं ऐसे लिखूँ तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म. चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं. तो देखो, अब पहले सबसे पहले क्या था? एक सेल से शुरुआत हुई थी, एक सिंगल सेल थी, उसने ग्रुपिंग की, उसने डिवीज़न किया तो बहुत सारी सेल बनी. अब एक जैसी सेल्स ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स? एक जैसी सेल्स ने ग्रुपिंग कर ली, जिससे क्या बन गया? टिश्यू बन गया. टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म बना. अब हमने सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि सेल क्या होती है, सेल के बाहर क्या होता है और सेल के अंदर क्या होता है. अब हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू पढ़ेंगे कि group of similar cells, group of those cells which have the similar structure and function, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. तो स्टूडेंट लेट्स सी, देखो टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन से होते हैं? जो प्लांट, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे बायो में हम, तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? एक एनिमल्स और एक प्लांट्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स देखो, प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या हो जाएगा? हमारे एनिमल टिश्यू हो जाएंगे. तो अब प्लांट के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना, डैट इज प्लांट टिश्यू, और जो एनिमल में ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, डैट इज अ एनिमल टिश्यू. बट यहाँ पे क्या होता है? आप पूछोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो क्यों अलग अलग पढ़ना है? हमने सेल भी तो पढ़ी थी ना, प्लांट सेल पढ़ी अलग से, एनिमल सेल पढ़ी, तो इनका जो ग्रुप बनेगा वो टिश्यू भी क्या होगा? इनका अलग अलग होता है. देखो प्लांट सेल मोस्टली कैसी होती है? डेड होती है. और इनका जो टिश्यू होगा, प्लांट टिश्यू जो होगा ना, वो इसीलिए मोस्टली क्या होता है? डेड होता है. जबकि हमारा जो एनिमल टिश्यू होने वाला है वो कैसा होता है? मोस्टली लिविंग होता है, लिविंग सेल्स का बना होता है. जबकि ये किसका बना होता है? डेड का. अब प्लांट एक ही जगह पर
फिक्स होते हैं, कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते और उनका कोई भी पार्ट उसमें मूव नहीं करता है। तो प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं। और जबकि एनिमल्स के अंदर हमारा ब्लड भी क्या है, एक टिश्यू है, वो भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसमें देखो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स मिलते हैं। पर इसीलिए एनिमल सेल के अंदर एनिमल जो टिश्यू होते हैं, जैसे हमारा ब्लड हो गया, दैट इज मोबाइल। आपको पता है ब्लड तो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जबकि प्लांट टिश्यू कंप्लीटली क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। जबकि एनिमल टिश्यू कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं। देखो प्लांट टिश्यू में मोस्टली सेल क्या है, डेड है, पर जो वो लिविंग होती है ना, जो वहाँ पर वो पूरा लाइफ टाइम डिवाइड करती है। प्लांट सेल क्या करती, प्लांट टिश्यू लाइफ टाइम क्या करता है, डिवाइड कर सकता है। जबकि एनिमल टिश्यू जो होता है वो एक फिक्स लाइफ होती है उसकी, उसके बाद वो डिवाइड नहीं कर सकता। आफ्टर अ फिक्स लाइफ एनिमल टिश्यू कैन नॉट डिवाइड, जबकि प्लांट टिश्यू कैन डिवाइड थ्रू देयर लाइफ टाइम। सो स्टूडेंट, दिस वाज जस्ट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये मैंने आपको क्यों बताया है, ताकि आपको पता चले कि हमें प्लांट टिश्यू अलग से क्यों पढ़ना है और एनिमल टिश्यू अलग से क्यों पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग 1 बाय 1 करके दोनों टिश्यूज़ को ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू जो प्लांट के अंदर होते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे एनिमल टिश्यू के बारे में जो एनिमल्स में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है ग्रुप ऑफ प्लांट सेल। क्या बताओगे, दीज आर द ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स का ग्रुप कौन सी वाली, विच आर सिमिलर इन, सिमिलर स्टूडेंट, एक होता है वर्ड सिमिलर और एक होता है सेम। सिमिलर मतलब एक जैसी, ना कि बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी। विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है, समवट सिमिलर है, सेम नहीं है। तो उन सेल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, उन प्लांट सेल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, प्लांट टिश्यू कहेंगे। नाउ कमिंग टू आर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो, दे आर ऑफ 2 टाइप, वन इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर वन इज योर परमानेंट टिश्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होती है, अब देखो टिश्यू है तो क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। तो ये कौन सी सेल का ग्रुप होता है, सेल्स आर वेरी एक्टिव होती हैं। सेल्स कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं और दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, वो क्या कर सकती हैं, कैपेसिटी होती है उनके पास डिवाइड की, यानी वो डिवीज़न करती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में बेसिक डिफरेंस यही है, जिनके पास जो एक्टिव सेल होती है जिस टिश्यू के पास, और जो सेल डिवाइड हो सकती है उनके ग्रुप से बनता है, उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो सिंपल है, जब वो कोई सेल ग्रो कर सकती है, अभी बहुत ही एक्टिव है और बहुत ग्रो कर सकती है, उस टाइम पे वो क्या होती है, दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पर जब सेल मच्योर हो जाए, सपोज कोई सेल मच्योर हो चुकी है, उसने स्टॉप डिवाइडिंग, जो सेल ने डिवाइड नहीं कर रही है, अब वो सेल डिवाइड नहीं कर पा रही है एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, और वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। कि भाई अब ये परमानेंट हो चुके हैं, ये कोई डिवीज़न नहीं करेंगे, अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं कर सकते, अब ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो इन्हें असाइन कर दिया जाएगा। जैसे प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन, कि भाई इसे प्लांट के अंदर पानी पहुंचाना है, तो यानी वो क्या आएगा आपका परमानेंट टिश्यू, यानी जिनके परमानेंट नाम से याद रख लो, जिनके पास एक परमानेंट फंक्शन होगा और वो डिवाइड नहीं कर सकती, अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं कर सकती, दैट इज़ योर परमानेंट टिश्यू। और जो अभी भी डिवाइड कर सकती है, बहुत ही एक्टिव सेल हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू कहते हैं. सो दिस वॉज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन इन दोनों टिश्यूज़ को पढ़ेंगे कि डैट व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड व्हाट इज़ योर परमानेंट टिश्यू. अभी के लिए दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज़ टिश्यू. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया व्हाट इज़ टिश्यू. डैट वॉज द ग्रुप ऑफ सेल, जैसे हमने बोला ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे बोला टिश्यू. फिर मैंने आपको बताया टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. फिर मैंने आपको बताया कि दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट टिश्यू के पास क्वालिटी अलग होती है और एनिमल के पास अलग. फिर हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टाइप की. परमानेंट मेरिस्टेमेटिक वो जिसके पास अभी भी डिवाइड करने की कैपेसिटी, और परमानेंट वो जो अब डिवाइड नहीं कर सकता, जिसे क्या करना पड़ेगा, अब कोई पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा दैट व्हाट इज़ योर टिश्यू एंड व्हाट आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.